जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो रेलवे के एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा गया है उसी का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो है इस चैप्टर में जो है कुल 112 से प्लस यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें हम जो है यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन को जो है इसमें करेंगे, जो कि लगभग आपका 10 मिनट के अंदर जो है इसमें ये पूरा हो जाएगा और उसके बाद आने वाले वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन को हम देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्लेडिडोनोमस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? तो ये आपका प्रोटिस्टा से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। तो विखंडन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो अमीबा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। और एक कोशिका के दो समान संरचित कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको द्विखंडन कहते हैं। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो पेरोफिरा का जो प्राणी होता है वो अगतिशील होते हैं, वो चल फिर नहीं सकता है। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो ये साइकोन हो जाएगा। डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो ये एक पशु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो हाइड्रा का जो शरीर होता है वो दो परतों से बना होता है। ये देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुल ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन जो है ये कर सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा कर सकता है। हाइड्रा जो है पुनर्जनन के द्वारा भी प्रजनन कर सकता है और मुकुलन के द्वारा भी ये प्रजनन कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ हाइड्रा बनेगा। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। तो अभी तो देखे थे सिलेंट्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेंट्रा हो जाएगा। ऑप्शन ए सिलेंट्रा। हाइड्रा स्टारफिश प्लानेरियम निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो ये पुनर्जनन के द्वारा होता है। देखिए हाइड्रा अलग है, स्टारफिश अलग है और ये प्लेनेरिया जो है वो अलग है। ये तीनों जो होते हैं ये आपका पुनर्जनन के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। और हाइड्रा तो मुकुलन के द्वारा भी हो जाता है, लेकिन प्लेनेरिया के बारे में याद रखिएगा, ये पुनर्जनन हो जाएगा। ऑप्शन डी। कलिका यानी कि बडिंग द्वारा विकसित नया जीव कौन होगा? तो ये हाइड्रा हो जाएगा। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो त्रिप्लोब्लास्टिक कौन नहीं है? तो जेलीफिश हो जाएगा। जानवरों के किस फाइलम या संघ को फ्लैटवर्म या चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसको जो है फ्लैटवर्म यानी कि चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा हमारा यहाँ पे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे फीताकृमि हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। डैश नामक एक फ्लैटवर्म में बहुत सामान्य आँखें होती है जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो प्लेनेरिया हो जाएगा। और प्लेनेरिया में जो होता है पुनर्जनन के द्वारा यहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है और इसमें जनन की क्रिया पुनर्जनन होता है। टेपवर्म फाइलम क्या है? तो ये एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है। डैश अस्केरिस का साधारण नाम है? तो ये राउंड वर्म हो जाएगा। देखिए वीडियो को जो है आप पूरा देखें, नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा सा देखिएगा तो आपका छूट जाएगा, जबकि ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को ना एक बार आप पूरा कर ही लीजिए। डैश एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अस्केरिस जो है ये आपका एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं होगा। बाकी ध्यान रखिएगा कि एनालिडा से जो संबंधित हो जाएगा केंचुआ, जोंक और नेरिस, ये सभी क्या है? एनालिडा से संबंधित होगा। निम्नलिखित में से
कौन सा जीव जो है मुकुल यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं होता है? तो आपको पता होगा ये एनालिडा जो होता है नहीं होता है। एनालिडा में कौन कौन आता है? तो एनालिडा में आपका जोंक, केचुआ, ये सभी आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केचुआ निम्न में से कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है? तो ये तो अभी तुरंत क्या था, एनालिडा हो जाएगा। और जो ऑर्थोपोडा है इसके अंतर्गत जो ये कीट आता है। क्या आता है? कीट। त्वचीय शोषण देश में होता है, तो त्वचीय शोषण जो होता है ये केंचुआ में जो होता है ये त्वचीय शोषण होता है। तो ऑप्शन हमारा केंचुआ हो जाएगा। देश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, तो किसमें? तो ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा में जो होता है, जो पशु होता है उसमें जुड़े हुए क्या होते हैं? पैर होते हैं, ऑर्थोपोडा। देश जंतु सबसे बड़ा समूह है, तो सबसे बड़ा समूह किसे, कौन सा जंतु कहा जाता है? तो ऑर्थोपोडा जो होता है ये सबसे बड़ा समूह जो होता है ये ऑर्थोपोडा का ही होता है। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो सबसे अधिक पैर जो होता है यह सहस्त्रपात का होता है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? तो झिंगर को। किसे? झिंगर को नहीं कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए। मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो मकड़ी में 4 जोड़ी आंखें होती है। 4 जोड़ी का मतलब 8 आंखें होती है। किसमें? मकड़ियों में। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो यहाँ पे कीट पूछा गया है, तो कौन से कीट के दांत होते हैं? जो ततैया और जो भौरे होते हैं उसके दांत होते हैं। ठीक है, उसके क्या होते हैं? दांत होते हैं। मधुमक्खी, तितली, मक्खियाँ, इस सब के दांत नहीं हुआ करते हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो ये एंटीडोन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो ये घोंघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोंघा हो जाएगा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ये क्या होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल जो होते हैं ये आपका क्या कर सकते हैं? लिंग को बदल सकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी बनेगा। देखिए बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि जो है आपका मजबूत हो सके बायोलॉजी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप देख सके। एक कर्णसीपी क्या है? तो एक कर्णसीपी जो है एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो ये हो जाएगा शूलचर्मी। जल संवहनी प्रणाली देश में पाई जाती है, तो ये समुद्री खीरा में पाया जाता है। स्टार फिश देश समूह से संबंधित है, तो ये आपका इकाइनोडर्मेटा से संबंधित हो जाएगा। देश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, तो इसको हम स्टार फिश कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो व्यवसायी समिति ये कशेरुकी की विशेषता में से नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो ये केंचुआ जो है ये कशेरुकी में नहीं आता है। ठीक है, तो केंचुआ क्या होता है? नहीं आता है। हम याद रखेंगे जो छिपकली होता है ये भी कशेरुकी में ही आ जाता है। मेढक भी आता है और मछली भी आते हैं, तो केंचुआ लेकिन नहीं आता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है देखेंगे क्या है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ गलत दिया गया है? सभी रज्जु की कार्डेटा डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? ये एक डिप्लोब्लास्टमेटिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? कशेरुकियों की विशेषता के बारे में कौन सही नहीं है, इसका हमें आंसर बताना है। तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे लिखा गया है उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड निर्माण होता है, जो कि सही है। ये कथन तो सही दिया गया है। और वे सिलीमेंट भी होते हैं और त्रिस्तरीय भी होते हैं। वे असम्मित बोल रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत ऑप्शन को ही चुनना था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है, तो इसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं। उभयचर में क्या होते हैं? तो उभयचर में जो होता है ये बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी बनेगा। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों द्वारा होता है, तो ये उभयचरों में। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो जो मगरमच्छ है ये इसको उभयचर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? देखिए क्या करें, त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है किसकी? तो सरीसृप की। ठीक है, क्या हो जाएगा? सरीसृप की। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होते हैं।
अंड देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है यहाँ पे अंडज प्राणी कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो टोड। क्या हो जाएगा? टोड जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ जो तक जो है हमने यहाँ पे 50 से 52 क्वेश्चन कर रखा है। 112 क्वेश्चन है। चलिए उसको भी जो है थोड़ा सा निपटा दें, या पार्ट 2 में कर लेंगे, आप जैसा बताइए आप। तो उसको जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कर ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको चैप्टर बाय चैप्टर हो जाएगा हमारा क्लियर भी, तो ठीक रहेगा। एवीज में शामिल है, तो एवीज में कौन शामिल है? तो पक्षी जो है ये आपका एवीज में शामिल है। पक्षी वर्ग में क्या होता है? तो पक्षी वर्ग में जो होता है पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो उसको हम हमिंग बर्ड कहते हैं, जो कि सबसे छोटी पक्षी है। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो ये हमिंग बर्ड का ही होता है। इनमें से कौन सी वायु में भरी शारीरिक गुहा है? तो किसकी? साइनस का। हो सकता है थोड़ा सा आपको धुंधला यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे, आगे 1-2 क्वेश्चन के बाद ठीक हो जाएगा। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में क्या विशेषता है? तो इसके बारे में क्या सही है? तो इसकी चोंच इसके शरीर से भी क्या होती है? लंबी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रीढ़ की हड्डी जीव कौन सा है? तो यह है आपकी कीवी। क्या हो जाएगा? है ना, रीढ़ की हड्डी वाला यहाँ पे जीव पूछा गया है। रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन हो जाएगा? कीवी हो जाएगा। पक्षियों में डैश होता है, तो पक्षियों में क्या होते हैं? 4 कक्षीय हृदय होते हैं, और मनुष्य में भी 4 होता है। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं ये गर्म रक्त वाले होते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, यानी कि बेमेल को चुनना है। स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी और शुतुरमुर्ग। तो क्या जाएगा हमारा आंसर? शुतुरमुर्ग इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो सबसे ज्यादा गर्म रक्त होता है कबूतर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो क्या हो जाएगा? कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे मूसोपिल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन? कंगारू। एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन जो है यहाँ से बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को हम इतना ही जो है इसको रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है सा दिख रहा है, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा विकल्प जो है मार्सुपिल्स का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो इसको ड्रोमडेरी कहा जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो स्क्रीच कहते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो यह है ब्लू व्हेल। डॉल्फिन डैश के समूह को कहा जाता है? तो डॉल्फिन जो है ये पॉड के समूह को कहा जाता है। लिमीर क्या है? तो लिमीर जो है एक मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। विविपारा क्या है? तो विविपारा जो है ये धमनियों जो जिंदा पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है इसे संबंधित नहीं है? तो पांडा, ग्लोबल, रेबिट और कैप्रिस। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये रेबिट हो जाएगा। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है? तो स्तनधारी जानवर का 4 कक्षीय हृदय होते हैं। स्तनपाइयों में क्या होता है? तो बाल के साथ ग्रंथि वाली त्वचा पाई जाती है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित को कथन को पूरा कीजिए। यहाँ पे क्या है कि मोनोस्टस जंतु में होता है क्या? तो 1 वर्ष में केवल 1 बार ये प्रजनन करते हैं। डैश क्षेत्र में क्वेश्चन देखिए। डैश अल्पयप विकसित जो है बच्चों को जन्म देता है, मतलब बहुत कम विकसित को, तो कंगारू हो जाएगा। भारत के जंगली जीव के संदर्भ में उड़ने वाला लोमड़ी है कौन है? तो ये एक चमगादड़ है। चमगादड़ को जो है उड़न लोमड़ी कहा जाता है। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो ये शेर में हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, छोटी आंत सबसे छोटी मतलब क्या हो गया? जो मांसाहारी होती है ना उसकी आंत जो होती है छोटी होती है, जबकि जो शाकाहारी होते हैं उसकी आंत तो लंबी होती है। तो यहाँ पे शेर जो था मांसाहारी था, इसीलिए यहाँ पे शेर बनेगा। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, सांप।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोर्पोइसेस। हाथी, भालू और गैंडा किस जाति के जीव हैं? तो ये एक स्तनधारी जीव है। मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? तो वो है आपका छिपकली। देश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है, तो वो कौन है? डॉल्फिन। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो यह है चीता। मछली में पाया जाता है, तो मछली में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो ये एसड्यू कोलम की उपस्थिति होती है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए किया जाएगा। डॉग फिश। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा डॉग फिश। निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो ये हो जाएगा रोहू। क्या हो जाएगा? रेहू हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं? 2 कक्ष हृदय होते हैं। चलिए, इनमें से कौन जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो क्या हो जाएगा हमारा? समुद्री घोड़ा जो बाकी सबसे अलग है। सबसे जहरीली मछली कौन है? तो पफ्फर मछली। पफ्फर मछली जो होती है सबसे जहरीली मछली है। मछली निम्नलिखित में से किस सहायता से सांस लेती है? तो ये गिल्स से लेती है। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन लेती है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? बंदर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केंचुआ। भूमि के अपरजन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूअर। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो ये किंग कोबरा को। हरे मेढक के पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं? तो इसको राना टिग्रिना कहा जाता है। समुद्री ककड़ी यानी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो ये करता है आपका एक समुद्री अकशेरुकी को। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी जो है ये नहीं है? तो मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? तो चमगादड़ के पास। पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया? तो ये डायफ्राम के आधार पर। जो अंडे देते हैं वह क्या है? तो वो है एक डक बिल्ड प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी अंडे देता है? तो हो जाएगा बत्तख चोंच प्लेटिपस। यहाँ क्या है कि चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के 6 पैर होते हैं। चींटी के 6 पैर होते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है कीट कहते हैं? तो इसमें से कीट कौन है? तो ये जो चींट और तिलचट्टा खटमल सभी क्या है? कीट है। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है? तो यह है नील व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो ये नील व्हेल ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नील मतलब ब्लू व्हेल हो जाएगा। कौन सा स्तनपायी जो है नहीं है? तो नीली शार्क। शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। वेमेल को यहाँ पे पहचानना है। वेमेल कौन है? तो वेल जो यहाँ पे वेमेल हो जाएगा क्योंकि ये स्तनधारी है, बाकी सब स्तनधारी नहीं है। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो ये होता है 100 से 150 किलोग्राम के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो सांपों से लड़ने वाले को नेवला कहा जाता है। तो ये जो था हमारा ये क्वेश्चन हो गया पूरा ही चैप्टर कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई डाउट भी रह गया हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।